आप में से बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने नॉर्मल डिलीवरी एक्सपीरियंस की होगी और उसके बाद जब वो डिलीवर हो जाता है बच्चा, तो पेशेंट अक्सर कंप्लेन करते हैं कि हम ज़्यादा ज़ोर के साथ हंसें या कोई वज़नी चीज़ उठाएं या खांसी करें तो हमारा यूरिन लीक होना शुरू हो जाता है। जब भी कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो यूट्रस के पास जो इमीडिएट ऑर्गन होता है वो है ब्लैडर या मसाना। अब इसमें होता ये है कि मसाने के ऊपर कॉन्टीन्यूसली 9 मंथ प्रेशर रहता है यूट्रस का, बच्चे का, जिसकी वजह से ये होता है कि मसाना जो है वो कॉन्टीन्यूस प्रेशर की वजह से जो उसका मस्कुलरस लेयर होती है, मस्कुलर लेयर होती है, वो वीक हो जाती है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस जिसमें ये होता है कि जब भी एब्डोमेन का प्रेशर किसी भी कंडीशन में ज़्यादा होता है, फॉर एग्जांपल आप कोई स्नीज़ करते हैं, जब आप कोई ज़ोर से कहका लगाते हैं या इन केस ऑफ हैवी वेट लिफ्टिंग, तो इसमें ये होता है कि जैसे ही ब्लैडर के ऊपर हल्का सा प्रेशर आता है तो आपका जो ब्लैडर की जो वॉल होती है दैट इज़ अनएबल टू सस्टेन दैट प्रेशर, जिसकी वजह से ये होता है कि स्फिंक्टर ओपन हो जाता है और पेशाब जो है वो लीक हो जाता है। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, IVF स्पेशलिस्ट, गायनी सोल्यूशन के फोरम से। आज हमने बात करनी है कि डिलीवरी के बाद जो मसाने की कमज़ोरी हो जाती है। आप में से बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने नॉर्मल डिलीवरी एक्सपीरियंस की होगी और उसके बाद जब वो डिलीवर हो जाता है बच्चा, तो पेशेंट अक्सर कंप्लेन करते हैं कि हम ज़्यादा ज़ोर के साथ हंसें या कोई वज़नी चीज़ उठाएं या खांसी करें तो हमारा यूरिन लीक होना शुरू हो जाता है। तो इसकी बेसिक वजह को जान लेते हैं और उसके बाद इसका इलाज क्या है उसको हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो बच्चे की डिलीवरी के बाद जो मसाने का कमज़ोर होना है उसमें ये होता है कि जब भी कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो यूट्रस के पास जो इमीडिएट ऑर्गन होता है वो है ब्लैडर या मसाना। अब इसमें होता ये है कि मसाने के ऊपर कॉन्टीन्यूसली 9 मंथ प्रेशर रहता है यूट्रस का, बच्चे का, जिसकी वजह से ये होता है कि मसाना जो है वो कॉन्टीन्यूस प्रेशर की वजह से जो उसका मस्कुलरस लेयर होती है, मस्कुलर लेयर होती है, वो वीक हो जाती है। नंबर 2, इस दौरान जो हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल्स के ऊपर होता है और जिसकी वजह से ये होता है कि प्रोजेस्टेरॉन जो है वो मसाने की कॉन्ट्रैक्टिलिटी या जो सिकुड़ने की जो एबिलिटी होती है उसको अफेक्ट करता है। थर्ड ये कि लेबर के प्रोसेस के दौरान जब बच्चा डिलीवर होता है तो देयर इज़ इमेंस प्रेशर ड्यूरिंग एवरी लेबर पेन, और डिलीवरी के दौरान भी जो है वो मसाने की नाली और मसाने के ऊपर इमेंस प्रेशर होता है, जिसकी वजह से ड्यूरिंग द लेबर मसाने की ब्लड सप्लाई भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है और डिलीवरी के दौरान बाद कुछ कट्स या टीयर भी आ जाते हैं मसाने के ऊपर, जिसकी वजह से मसाने की दीवार जो है वो कमज़ोर हो जाती है। अब इस सूरत हाल में होता ये है कि पेशेंट जब डिलीवर हो जाता है तो उसके बाद पेशेंट जो है वो शिकायत करते हैं कि जब हम यूरिन पास करते हैं तो एक तो हम वॉशरूम पहुंचने तक हमारा यूरिन लीक हो जाता है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होता है और जिसको हम कहते हैं, हमारी ज़ुबान में इसको कहते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस, कि आपको यूरिन बहुत ज़्यादा आ रहा है और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड अर्ज इनकॉन्टिनेंस। दूसरी होती है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, कि जैसे ही एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ता है तो उस सूरत हाल में ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल छींकना स्नीजिंग के दौरान, या अगर आपकी वो आ रही है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, जिसमें ये होता है कि जब भी एब्डोमेन का प्रेशर किसी भी कंडीशन में ज़्यादा होता है, फॉर एग्जांपल आप कोई स्नीज़ करते हैं, जब आप कोई ज़ोर से कहका लगाते हैं या इन केस ऑफ हैवी वेट लिफ्टिंग, तो इसमें ये होता है कि जैसे ही ब्लैडर के ऊपर हल्का सा प्रेशर आता है तो आपका जो ब्लैडर की जो वॉल होती है दैट इज़ अनएबल टू सस्टेन दैट प्रेशर, जिसकी वजह से ये होता है कि स्फिंक्टर ओपन हो जाता है और पेशाब जो है वो लीक हो जाता है। दिस कंडीशन इज समटाइम वेरी एम्बैरेसिंग फॉर द फीमेल्स। तो जब वो हमारे पास आती हैं एंड एट टाइम्स दे डोंट कम टू द डॉक्टर्स, इसलिए कि वो इसको समझती हैं कि ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है। तो जैसे ये पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम सबसे पहले इन पेशेंट्स का एक यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन करवाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि इनकी जो यूरिन है उसके अंदर प्रोटीन तो नहीं आ रही है या फिर पस के सेल्स तो नहीं आ रहे हैं या कोई इन्फेक्शन जो किसी भी सूरत के अंदर जो है वो मौजूद तो नहीं है। बाज़ जो कमज़ोर मसाना होता है उसमें जो इन्फेक्शन होता है वो बहुत बड़ी वजह होती है अर्ज इनकॉन्टिनेंस की।
और बाज़ का स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की। लेकिन अगर पेशाब की नाली के अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं है, मसाने के अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो फिर दूसरी सूरत के अंदर होता है कीगल एक्सरसाइजेस। कीगल एक्सरसाइजेस में बी न्यू फॉर मोस्ट ऑफ़ यू, लेकिन ये मसाने की या पेल्विस के लोअर पार्ट की कुछ ख़ास एक्सरसाइजेस होती हैं, जिसमें ख़ास करके जो मसाने का अंदरूनी और बैरूनी स्फिंक्टर होता है उसको टाइट किया जाता है। और इसकी पूरी डिटेल्स जो हैं इसके पे मैं वीडियो भी बना दूंगी, और आप नेट के ऊपर गूगल भी कर सकते हैं। इसमें ये करना होता है फ़ीमेल को कि आपने अपना यूरिन की जो नाली होती है उसको थोड़ी देर के लिए स्क्वीज़ आउट करना होता है, खींचना होता है, और उसको तकरीबन 10 to 20 सेकंड्स तक उस पोजीशन में विद होल्ड करना होता है। इस सूरत हाल से होता ये है कि मसाने की जो नाली होती है उसकी तरफ खून का बढ़ावा ज़्यादा हो जाता है और उसके पट्टे मजबूत होने लग जाते हैं, और जब उसके पट्टे मजबूत हो जाते हैं तो उस सूरत हाल के अंदर मसाने के अंदर जो कंट्रोल है वो पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाता है। इसी तरह से जो तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, हम उन पेशेंट से कहते हैं कि अपना वेट कम करें। वज़न कम करने से भी मसाने के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है और मसाने की जो इनकॉन्टिनेंस है उसका मसला हल हो जाता है। अब मसाने के अंदर इनकॉन्टिनेंस की एक बड़ी वजह बढ़ती हुई उम्र भी होती है। उम्र के साथ साथ फीमेल बॉडी के अंदर चूँकि मेल फीमेल हार्मोन कम हो जाते हैं, उस सूरत हाल के अंदर HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो आप में से कोई भी अगर मसाने की कमज़ोरी का शिकार है तो इसको छुपाइए नहीं, इसका ट्रीटमेंट बाकायदा मौजूद है, क्योंकि ये बीमारी बढ़ती बाद औक़ात मसाने के ऊपर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल ख़त्म करने तक जा पहुँचती है, और जिसकी वजह से ऐसे लोग पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जा सकते हैं, बाहर शॉपिंग वगैरह पे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि इनके मसाने के ऊपर कंट्रोल नहीं है। और ये ज़्यादातर उन लोगों में होती है जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। लेकिन ये चीज़ 100% काबिल इलाज है। इसके लिए हमें आपको कुछ एक्सरसाइजेज़, कुछ मेडिकेशंस और कुछ इन्फेक्शंस को दूर करना होता है, और कुछ हार्मोन्स देने होते हैं, जिससे ये आपकी बीमारी मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाती है। मज़ीद किसी भी डिटेल्स को जानने के लिए हमारे दीगर जो नीचे दिए गए नंबर हैं उन पे आप रब्ता कर सकते हैं, और फर्दर जो है वो आप गाइडलाइन ले सकते हैं, या नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।